और ये बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रीम 11 बनी आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर। जी हां, आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर की घोषणा हो गई है। ड्रीम 11 आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर बनी है। 250 करोड़ में ड्रीम 11 ने तमाम अधिकार खरीद लिए हैं। चाइनीज कंपनी वीवो की जगह अब इसे स्पॉन्सरशिप दी गई है। ड्रीम 11 को इस साल यूएई में ही आईपीएल होगा। और अब इस आईपीएल को लेकर अगर बात की जाए स्पॉन्सरशिप की, तो पहले इसकी स्पॉन्सरशिप वीवो के पास थी, लेकिन चाइनीज कंपनियों पर बैन लगाने के बाद अब वीवो की स्पॉन्सरशिप की जगह ड्रीम 11 को मिल गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूएई में इस साल आईपीएल होने वाला है। बताया जा रहा है कि इस साल के अंत में ये आईपीएल होगा। कोरोना के चलते आईपीएल भी काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ है, लेकिन अगर फिलहाल इसकी स्पॉन्सरशिप की बात की जाए तो 250 करोड़ में ड्रीम 11 को तमाम अधिकार मिल गए हैं। चाइनीज कंपनी वीवो की जगह इसे स्पॉन्सरशिप मिल गई है। बता दें आपको कि चाइना के साथ हुए विवाद के बाद जो तमाम चाइनीज कंपनियां हैं उन्हें बॉयकॉट कर दिया गया है। चीनी सामान का भी बहिष्कार किया गया और ऐसे में अब वीवो की जगह यह स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 को दी गई है। ड्रीम 11 आईपीएल की नई स्पॉन्सर टीम बन गई है। ऑनलाइन पर हमारे खेल संवाददाता अपूर्व मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपूर्व, जिस तरीके से पहले चाइनीज कंपनियों पर बैन लगाया गया, वीवो की जगह ये स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 को आखिरकार मिल गई है आईपीएल के लिए। बिल्कुल, पूरे देश भर में जिस तरीके से चाइनीज कंपनीज का विरोध हो रहा था और हमने पिछले कुछ दिनों में देखा जो चाइना के साथ हमारा सीमा पर विवाद हुआ था, उस वजह से पूरे देश में ये मांग उठ रही थी कि जितनी भी बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनी है उनका विरोध किया जाए। सरकारी लेवल पर भी उनका विरोध शुरू हुआ, लेकिन आईपीएल एक ऐसा मंच है जिससे बहुत ज्यादा पूरी दुनिया प्रभावित होती है, पूरी दुनिया की टीम्स खेलने आती हैं। वो जो टाइटल था उसमें वीवो कंपनी का, जो चाइनीज कंपनी है, उसको हटाने की भी बहुत मांग हो रही थी। पूरे देश भर से इस पर कैंपेन चलाए गए जिसका असर हुआ। बीसीसीआई ने यह फैसला लिया कि इस साल के लिए, सिर्फ इस साल के लिए वीवो को हटा दिया जाएगा और वीवो की जगह किसी और कंपनी की बिडिंग करवाई जाएगी। पिछले काफी दिनों से ड्रीम 11 ने भी अपनी तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जताया था, ईओआई बीसीसीआई को सौंपा था। इसके अलावा जो है टाटा सन्स कंपनी भी इस बिडिंग में बहुत आगे चल रही थी। बीसीसीआई ने एक शर्त रखी थी जो थी कि 300 करोड़ की ज्यादा का टर्नओवर जिस भी कंपनी का होगा उसे इस बार का टाइटल स्पॉन्सर दिया जाएगा। उसमें ड्रीम 11 की बिडिंग सबसे ज्यादा हुई है। ड्रीम 11 को 222 करोड़ में सारे अधिकार आईपीएल 2020 के दिए गए हैं। ये सिर्फ एक साल के लिए होगा। इस साल के लिए 222 करोड़ में सारे अधिकार ड्रीम 11 को दिए गए हैं। अगले साल के लिए और उसके अगले साल के लिए वापस से वीवो आ जाएगा। ये सिर्फ एक साल के लिए करार किया गया है। हालांकि इस करार में बीसीसीआई को नुकसान भी हुआ है। आईपीएल को स्पॉन्सर करने के लिए एक साल में लगभग 440 करोड़ रुपए का फायदा होता था। अगर वीवो होती वो 440 करोड़ रुपए देती, लेकिन क्योंकि चेंज कर दिया गया है, वीवो को हटाकर ड्रीम 11 को लाया गया है। ड्रीम 11 ने जो बिडिंग की है वो 222 करोड़ की है, यानी एक तरीके से सीधा आधे पर सारे अधिकार बीसीसीआई को बेचने पड़े हैं आईपीएल को। लेकिन फिर भी भागते भूत की लंगोटी सही, यही कहावत है। इसीलिए बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है कि कम से कम 222 करोड़ में ही सही सारे राइट्स जो है किसी और कंपनी को दे दिए जाएं, ताकि विरोध हिंदुस्तान में आईपीएल को लेकर कम से कम ना हो। बिल्कुल अपूर्व, यानी कि ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सिर्फ करार फिलहाल एक साल के लिए हुआ है, यानी कि अगले साल होने वाले आईपीएल में वीवो को एक बार फिर से स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो फिलहाल के लिए बॉयकॉट किया गया है, इन कंपनियों को उनका बहिष्कार किया जा रहा है, वो शायद ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। बिल्कुल, देखने में तो यही लग रहा है कि अभी जो मौजूदा समीकरण बन रहे थे, जो मौजूदा हालात थे देश के, उनको देखते हुए बीसीसीआई ने यह फैसला किया है। उसको लगा कि अभी क्योंकि माहौल गर्म है, चाइना के साथ लगातार सीमा पर विवाद हो रहा है, इसीलिए चीनी प्रोडक्ट्स का, चाइना की कंपनीज का लगातार विरोध भी हो रहा है। तो अभी अगर ऐसी सिचुएशन में, ऐसे माहौल में, जब देश में ऐसा खिलाफ माहौल है चाइनीज कंपनी की, अगर उस समय भी चाइनीज कंपनीज को हमने आईपीएल के साथ जोड़े रखा तो वो आईपीएल के लिए नुकसानदेह साबित होगा, बीसीसीआई के लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसीलिए बीसीसीआई ने यह फैसला लिया कि कम से कम इस साल के लिए चाइनीज कंपनी को टाइटल स्पॉन्सर से हटा दिया जाए, किसी और कंपनी को टाइटल स्पॉन्सरशिप दी जाए, ताकि इस साल कम से कम बिना किसी विवाद के, बिना किसी दिक्कत के आईपीएल कंप्लीट हो जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया अपूर्व तमाम जानकारी के लिए। तो ड्रीम 11 को स्पॉन्सरशिप दी गई है। सितंबर में ये आईपीएल होने वाला है, यूएई में होगा। हालांकि पहले इसे भारत में करवाए जाने की भी योजना थी, लेकिन कोरोना के चलते अब इसे यूएई में करवाया जा रहा है।
और जिस तरीके से चीन के साथ हुए विवाद के बाद चीनी कंपनियों का बहिष्कार किया गया, उसके बाद वीवो से फिलहाल ये स्पॉन्सरशिप लेकर ड्रीम 11 ने 222 करोड़ में अधिकार खरीद लिए हैं। लेकिन फिलहाल ये करार सिर्फ 1 साल के लिए हुआ है, ये जानकारी सामने आई है, जिसके बाद एक बार फिर से वीवो को ही स्पॉन्सरशिप दी जाएगी।